So, Dogecoin to the moon. अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। Hello guys, my name is Krutik Mundela. Come here for personal finance, stock market and stay here for cryptocurrencies. Just kidding, this is not a cryptocurrency channel. It is just that I love cryptocurrencies more than stock market. Yeah. Let's talk about Dogecoin. What is Dogecoin? Dogecoin इतना हाई रिटर्न क्यों दे रहा है? And the biggest mystery is, इसे प्रोनाउंस कैसे करता है? Dogecoin, Doggy coin और a dog coin? उफ, कितना कंफ्यूजन है। Well, I am a team Doge. अब इससे भी बड़ी मिस्ट्री की बात करती है कि ये इंसान कौन है जिसके पास 28% Dogecoin का स्टेक है वर्थ ऑफ 2.1 बिलियन। I mean bro, अगर तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है तो किसी अच्छे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करो ना। वैसे मेरे सब्सक्राइबर्स मेरी बात नहीं सुनते तो आई डोंट थिंक ये बंदा भी मेरी बात सुनेगा। देखा, आई कैन टोन टू माई सब्सक्राइबर्स ऑल्सो। ये भी ठीक है। एंड यार मुझे ऐसा लगता है कि ये बात अच्छी भी नहीं है कि किसी एक बंदे के पास इतना सारा स्टेक है डोजकॉइन का। अगर इस बंदे ने थोड़ा भी अपना झोला खाली किया, अगर इस बंदे ने अपना 10% स्टेक भी डोजकॉइन का बेचा तो डोजकॉइन विल गोना क्रैश। देखो 6-7 महीने पहले बिटकॉइन लेना वो स्कूल। ब्रो तेरे पास बिटकॉइन है? वाह यार, तेरे तो मजे ही मजे है। लेकिन आज ब्रो तेरे पास बिटकॉइन है तू गरीब का गरीब ही मरेगा। अगर तुमने 1 जनवरी 2021 को 1000 रुपए डोजकॉइन में लगाए होते तो आज वो होते 70,497 रुपीज, जो इस ईयर के सबसे ज्यादा रिटर्न है अभी तक के। सो इतने ज्यादा रिटर्न्स क्यों लोग इसके पीछे इतना पागल है? लेट्स डीप डाइव इनटू इट एंड नो मोर जोक्स, लेट्स बी सीरियस। जस्ट किडिंग। सो डोजकॉइन को जैक्सन पामर और उसके एक दोस्त ने बनाया था, उसे इग्नोर करता है। इन दोनों का क्रिप्टो करेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। इन लोगों ने गूगल पर टाइप किया कि कैसे क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है और इन लोगों ने कुछ ही घंटों में डोजकॉइन को बना दिया एज अ जोक। और फिर जैक्सन पामर ने इसके बारे में ट्वीट किया और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। एंड नाउ बैक देन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एक साइड पे थे क्रिप्टो लवर्स और एक साइड पे थे क्रिप्टो हेटर्स। एंड प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि हमारे इंडिया में कोई क्रिप्टो लवर्स नहीं था और कोई क्रिप्टो हेटर्स नहीं था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती है। और जब पता चला कि क्रिप्टो करेंसी नाम की कोई चीज है तो उसे बैन कर दिया। आई डोंट थिंक मुझे एजुकेशनल चैनल पे किसी को गाली देनी चाहिए। एंड डोजकॉइन आने के बाद क्रिप्टो करेंसी हैज बिकम फन, क्योंकि अब तुम एक मीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। Isn't it feel amazing कि तुम एक जोक में पैसे लगा के उससे पैसे कमा सकते हो? पैसा ही पैसा होगा। देखो डोजकॉइन का कोई यूज है नहीं, इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर अभी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है। प्लस जिन लोगों ने इस डोजकॉइन को बनाया था वो लोग अभी इसके ऊपर काम भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर इतनी ज्यादा हाइप क्यों डोजकॉइन की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ रही है? क्यों डोजकॉइन बिटकॉइन और इथेरियम से सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है? इन भाई साहब की वजह से। एलन मस्क, वैसे हाउ डू प्रोनाउंस इट, एलन मस्क और इलॉन मस्क? उफ, कितना कंफ्यूजन है। एलन मस्क का शेड्यूल है कि महीने में 3-4 ट्वीट तो डोजकॉइन के ऊपर होने ही चाहिए। If you want to sort of देखो मैं पूरा वीडियो तो नहीं समझाने वाला, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये डोजकॉइन सिर्फ एक जोक था और एलन मस्क उसी को लेके अपने ट्वीट के ऊपर सिर्फ जोक बना रहा है। वो किसी को ये नहीं कह रहा कि जाके डोजकॉइन बाय कर लो। और एक पॉइंट है जो मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा था कि स्पेक्यूलेशन में ज्यादा दूर तक मत जाना। तो व्हाट इज स्पेक्यूलेशन? आओ बेटा, आज तुम्हें एक दिन में 8 गुना पैसा करने की स्कीम सुनाता हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इन क्रिप्टो वर्ल्ड देयर इज अ टर्म कॉल्ड पंप एंड डंप। पंप का मतलब ये होता है कि एक दिन में कोई कॉइन का प्राइस 8 से 10 गुना बढ़ जाता है, और डंप का मतलब ये होता है कि कोई कॉइन का प्राइस एक ही दिन में 8 से 10 गुना नीचे आ जाता है एक ही बार में। एज एन एग्जांपल डोजकॉइन में हमेशा पंप एंड डंप ही होता है। कभी कभार डोजकॉइन की प्राइस चली जाती है 800% ऊपर एक ही दिन में, और कभी कभार वो 200-300% नीचे भी आ जाता है।
रेडिट पे ग्रुप है वॉल स्ट्रीट बेच, जिसके कुछ 4 लाख मेंबर्स है और उनका मिशन ये है कि डोज कॉइन को $1 तक लेके जाना है। इन लोगों ने डिसाइड किया था कि 24 को डोज डे रखते हैं और इस ईयर के डोज डे के दिन डोज कॉइन का प्राइस 200 से 300% तक बढ़ा था। मतलब एक ही दिन में पैसा डबल। मतलब जिस दिन पूरा मार्केट डाउन था तब एक कॉइन ऐसा था जो ऊपर जा रहा था और 100-200% ऊपर। और उस दिन तो एलन मस्क ने ट्वीट भी नहीं किया था। मतलब इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं था कि ये क्यों ऊपर जा रहा है और कोई लॉजिकल रीजन कभी भी नहीं होता कि ये क्यों ऊपर जा रहा है और क्यों नीचे जा रहा है। ऐसे ही एलन मस्क के एक ट्वीट ने डोज कॉइन को एक दिन में 800% ऊपर किया था। मतलब अगर तुम 1 लाख लगाते तो दूसरे दिन वो 8 लाख हो जाते। जली ना, तेरी भी जली ना। और दूसरे ही दिन जब हाइप नॉर्मल हुई तब डोज कॉइन डंप हुआ और जिन जिन लोगों ने ऊपर हाई में खरीदा था उन लोगों में लो में बेच दिया। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी आपको ऐसे स्पेकुलेशन में पार्ट नहीं लेना चाहिए। देखो मुझे भी स्पेकुलेशन के बारे में पता था लेकिन फिर भी मैंने उसमें हाथ नहीं डाला क्योंकि मैं अपने इन्वेस्टमेंट को जितना हो सके उतना ज्यादा सेफ रखने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि डोज कॉइन ही सिर्फ पंप एंड डंप होता है। मैंने 6 महीनों में बहुत सारे कॉइन पंप एंड डंप होते हुए देखे हैं। एज एन एग्जांपल डोज कॉइन, XRP, BNB, WRX। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। पिछले 6 महीनों में मैंने बहुत सारे स्पेकुलेशन देखे, बहुत सारे पंप एंड डंप देखे, लेकिन मैं इन सब चीजों से दूर ही रहता हूँ। देखो इसके पीछे मेरी फिलोसॉफी ये है कि मैं अपने माँ बाप का पैसा इन्वेस्ट करता हूँ एंड आई रिस्पेक्ट दैट मनी। सो मैं उनका पैसा किसी ऐसे में नहीं लगाऊंगा जिसे मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, जिसका कोई बेस ही नहीं है, जिसका कोई फंडामेंटल ही नहीं है। सो फॉर मी इन्वेस्टिंग इन डोज कॉइन इज लाइक अ गैम्बलिंग। मैं जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में स्टडी कर रहा था और जब मैंने इन्वेस्टिंग करना शुरू किया तब मैंने एक रूल बनाया था कि मैं कभी भी डोज कॉइन में पैसे नहीं डालूंगा। एंड एलन मस्क डोज कॉइन के बारे में ट्वीट करते हैं बिकॉज इट इज फन। अगर तुमने उनके बारे में पढ़ा हो तो तुम्हें पता होगा कि एलन मस्क का पैसे के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। भले ही वो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है लेकिन उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखती। एंड वो डोज कॉइन के ऊपर ट्वीट करते हैं बिकॉज इट इज अ जोक। उसमें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। एंड या फिर क्या पता कि वो इन्वेस्ट करते होंगे डोज कॉइन में। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हे सन, मैंने तुम्हें डोज कॉइन लेने को कहा था, तुमने ले लिया? हाँ पापा, मैंने अपनी सारी पॉकेट मनी से डोज कॉइन खरीद लिया है। नाउ लेट्स सी पापा का एक ट्वीट उसे कितना ऊपर तक लेके जाता है। डोज कॉइन टू द मून, एंटर। वाओ डैड, मेरी पॉकेट मनी 8 गुना बढ़ गई एंड आई एम अ मिलियनेयर टू। एंजॉय द कॉलेज फीस सन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सो अब चलते हैं डोज कॉइन के एनालिसिस पे। डोज कॉइन इज इनफाइनाइट। हर 1 मिनट में लगभग 10,000 डोज कॉइन बनते हैं। मतलब पूरे 1 साल में होता है 5,25,600 मिनट्स। मतलब 5,25,600 into 10,000 मतलब 5,256,000,000 डोज कॉइन पर ईयर। सो इतनी सारी सप्लाई होने के कारण डोज कॉइन इज इन्फ्लेशनरी करेंसी। मतलब हर साल डोज कॉइन की प्राइस कम होती जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर सप्लाई बढ़ गई और डिमांड घट गई तो डोज कॉइन। एंड व्हाट आई थिंक अबाउट डोज कॉइन इज कि उसकी प्राइस भले ही $1 तक चली जाए या $2 तक चली जाए लेकिन उससे ज्यादा वो आगे नहीं जा सकता। एंड इसकी प्राइस कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी ये डिपेंड करता है एलन मस्क और ये ग्रुप पे। एंड ऑफ कोर्स इट इज फन। सो बहुत सारी कंपनियां इसे अपनी एड में भी यूज करती है। बाकी इस क्रिप्टो करेंसी का कोई बेस नहीं है। डोज कॉइन को इसीलिए बनाया गया था ताकि दूसरी क्रिप्टो करेंसी का मजाक उड़ाया जाए। एंड नाउ टुडे इट हैज अ वैल्यू। सो इट इज सुपर कूल। डोज कॉइन से बहुत सारे लोग करोड़पति बने हैं। ये इंसान 33 इयर्स का है। इसका नाम मत पूछना प्लीज। इसने फरवरी 2021 में $1,80,000 डोज कॉइन में लगाए थे और 2 महीने बाद अप्रैल में ही इज अ मिलियनेयर। मतलब 2 महीने में वो करोड़पति बन गया। उसने दिमाग क्या लगाया कि एलन मस्क डोज कॉइन के ऊपर ट्वीट करेगा और मेरा पैसा बढ़ जाएगा। बस सिंपल। लुक आई एम जेलस। बट एक साइड पे होते हैं ऐसे लोग जो करोड़पति बन जाते हैं डोज कॉइन से और एक साइड पे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने डोज कॉइन में अपना पैसा गवाया है। सो व्हाट्स माय ओपिनियन ऑन डोज कॉइन? देखो व्हाट आई थिंक अबाउट डोज कॉइन इज सूनर और लेटर इट विल गोना हिट $1। बट क्या मैं उसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ? हेल नो, नेवर।
देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डोजकॉइन $1 जाए, $2 जाए, बहुत सारे लोग इससे करोड़पति बने या ना बने। मैंने कुछ रूल बनाए इन्वेस्टिंग के लिए, तो मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। पापा मैं क्या कह रहा था, 10-20 हजार डाल दे डोजकॉइन में। हराम ज्यादा डंडा कहाँ है मेरा? मजाक कर रहा था क्या पापा आप भी? कैसा लगा मेरा मजाक? देखो आई नो बहुत लोगों को फैंटेसी है कि वो लोग डोजकॉइन में इन्वेस्ट करें। सो व्हाट यू शुड डू, अगर आपके पास 10,000 रुपए है और आपको ऐसा लगता है कि 1,000 रुपए उसमें से चले जाए और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको उस 1,000 रुपए को डोजकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उससे कोई उम्मीद मत रखना। दैट्स माय ओपिनियन। देखो जिस हिसाब की डोजकॉइन की हाइप है, आई डोंट थिंक डोजकॉइन कभी 0 तक जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास थोड़ा फालतू का पैसा पड़ा हो तो ही डोजकॉइन में इन्वेस्ट करना, वरना जैसा मैं हर वीडियो के लास्ट में कहता हूँ, फर्स्ट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ।